नमस्कार। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, विषय सामाजिक विज्ञान और उप विषय है नागरिक शास्त्र। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो शिक्षण बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, गैर सरकारी संगठन से आशय व उपयोगिता के बारे में, तथा दूसरा, नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य व कार्य के बारे में। गैर सरकारी संगठन, जिसे हम एनजीओ भी कहते हैं। गैर सरकारी संगठनों से आशय उन स्वैच्छिक संगठनों से है जिनका उद्देश्य सामाजिक कार्य और मानव सेवा करना होता है। देश और समाज के निर्माण में सेवा कार्यों के जरिए गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सरकार के लिए मददगार साबित होते हैं। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन की परिभाषा विश्व बैंक ने की है। एनजीओ एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने तथा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां चलाता है। गैर सरकारी संगठनों का अभ्युदय सेवा कार्यों के नए स्वरूप में हुआ, मगर इसकी अवधारणा पुरानी है। प्राचीन इतिहास में ऐसे स्वैच्छिक संगठनों का अस्तित्व रहा जो किसी न किसी रूप में मानव एवं समाज सेवा का कार्य करते थे। आज इस परंपरा को गैर सरकारी संगठन, जिन्हें स्वैच्छिक संगठन भी कहा जाता है, आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अस्तित्व में आया और इसके बाद गैर सरकारी संगठनों का संगठित स्वरूप सामने आया। इसमें गति आई स्वाधीनता आंदोलन के समय। आज़ादी की ललक ने हमारी राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना को बढ़ाया और हमारे देशवासियों ने जहां सेवा को माध्यम बनाया और एक परिष्कृत और उन्नत समाज के निर्माण की पुरजोर कोशिश की, वहीं लोगों ने राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम बड़ी शिद्दत से किया। जिस समय देश को आज़ादी मिली, उस समय हमारे सामने अनेक चुनौतियां थीं। हम अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसे थे। विषम परिस्थितियों एवं समस्याओं से देश को उबारने के लिए एक बार फिर स्वैच्छिक संगठनों ने आगे आए तथा सेवा कार्यों से तत्कालीन समस्याओं से जूझना शुरू किया, और ये उस वक्त की ज़रूरत भी थी। आज़ादी हमें तो मिली, पर वह राजनीतिक आज़ादी थी। भूख, गरीबी और वंचना से आज़ादी पाना शेष था। ऐसे में स्वैच्छिक संगठनों ने सेवा कार्यों को व्यापक विस्तार देकर राजकीय सहायता के अभाव को दूर किया। लोकतंत्र को समृद्ध बनाने में भी गैर सरकारी संगठन सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। यही कारण है कि स्वैच्छिक क्षेत्र को लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। चूँकि एनजीओ के लोग समाज से निकलकर आते हैं, इसलिए समाज की समस्याओं से आसानी से जुड़ पाते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। वे अपने क्षेत्रों की समस्याओं को समझते हैं, इसलिए ज़्यादा जनता के प्रति डिवोटेड होते हैं। ये समाज को जानते हैं और समाज इनको जानते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति आसानी से जुड़ जाते हैं। जनता से इनका सीधा कनेक्शन हो जाता है। ये अपने कार्यों में प्रभावशाली होते हैं, लचीले होते हैं। इनकी कार्यप्रणाली समय के अनुसार बदलती रहती है, अपने तरीकों को बदलते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। चूँकि ये
छोटे समूह होते हैं, इसलिए सामाजिक समस्याओं को हल करने में ज़्यादा आसानी से समझते हैं और उन्हें हल कर ले जाते हैं। ये समाज कल्याण में सरकार के उद्देश्यों को पूर्ण करने में मदद करते हैं। इसलिए देश में सरकार का रवैया अधिकांशतः स्वयंसेवी संगठनों के प्रति सकारात्मक रहा है। सरकार जो नीति अनुमोदित करती है उसमें एक सुदृढ़ एवं प्रभावपूर्ण स्वैच्छिक क्षेत्र विकसित किए जाने पर बल दिया गया। इस नीति में जहां स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक ऐसे वातावरण के निर्माण पर जोर दिया गया जो उन्हें स्वायत्तता और सुरक्षा प्रदान करे, वही सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के मध्य परस्पर विश्वास बढ़ाने पर भी बल दिया गया। इस तरह देखा जाए तो हमारे देश में स्वैच्छिक संगठनों के आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सकारात्मक वातावरण उपलब्ध है। जहां ये जन कल्याण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, वहीं विकास से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ाने में अपना यथेष्ट योगदान दे रहे हैं। जनसेवा के साथ साथ ये संगठन लोगों के हकों की भी पैरोकारी करते हैं और जन कल्याणकारी सरकारी परियोजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। इनकी भूमिका निरंतर बढ़ रही है। महानगरों से लेकर सुदूर अंचलों, दुर्गम क्षेत्रों एवं गांव कस्बों में ये अपने काम को अंजाम देकर राष्ट्र निर्माण में सहायक बन रहे हैं और विकास से जुड़ी समस्त गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारतीय गैर सरकारी संगठनों की प्रतिष्ठा विदेशों में भी बढ़ी है। यही कारण है कि दूसरे देशों से कुछ स्वयंसेवी संगठनों को अच्छा अनुदान भी मिल रहा है। यदि यह क्षेत्र पूरी निष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं ईमानदारी से काम करे तो देश की एक ऐसी बुलंद तस्वीर बन सकती है जो दूसरे लोकतांत्रिक देशों के लिए प्रेरक साबित होगी। अब हमारा जो दूसरा विषय बिंदु है वो है नागरिक सुरक्षा संगठन। आधुनिक युद्ध सीमाओं के साथ साथ नागरिक आबादी क्षेत्रों पर भी अत्यंत घातक प्रभाव डालता है। अतः बाह्य युद्ध के समय कि देश की आंतरिक व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो व नागरिकों का मनोबल बना रहे, इस हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में चीन आक्रमण के पश्चात नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें समय समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़, भूकंप, महामारी, दुर्घटना, आग लगना आदि ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जिनसे नागरिकों की सुरक्षा करनी पड़ती है। इस संगठन में उन गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाता है जो स्वेच्छा से संगठन की सेवा करना चाहते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन के निम्नवत उद्देश्य हैं। आइए इसको देखते हैं। जीवन की रक्षा करना, संपत्ति की हानि को कम करना, उत्पादन की निरंतरता को बनाए रखना, जनमानस के मनोबल को बनाए रखना, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग देना।
नागरिक सुरक्षा कोर के कार्य एवं दायित्व। मूल्य कार्य देखते हैं। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों के कार्य निम्न प्रकार हैं। प्रशिक्षण। नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य कार्य स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना, जन सामान्य को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देना। दूसरा, नागरिकों को जागरूक करना, प्रदर्शन व अभ्यास का आयोजन करना, शत्रु आक्रमण के समय जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करना। शांतिकालीन कार्य। नागरिकों को भावी युद्ध एवं उससे उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना, स्वयंसेवकों तथा नागरिकों को हवाई हमले से उत्पन्न परिस्थितियों पर नियंत्रण का ज्ञान कराने हेतु प्रदर्शन एवं अभ्यासों का आयोजन करना, आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा उपायों के त्वरित क्रियान्वयन हेतु तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की नागरिक सुरक्षा तैयार करना आदि। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को सक्रिय बनाने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित सामाजिक कार्य भी सौंपे गए हैं। सफाई अभियान, रक्तदान शिविर, गंभीर दुर्घटनाओं आपदाओं में सहायता, आगजनी में सहायता, प्रदूषण मुक्ति अभियान, वातावरण सुरक्षा प्रचार। नागरिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत सेवाओं का गठन किया गया है। नीचे देख सकते हैं। मुख्यालय सेवा, संचार सेवा, वार्डन सेवा, हताहत सेवा, अग्निशमन सेवा, प्रशिक्षण सेवा, बचाव सेवा, कल्याण सेवा, पूर्ति सेवा, शव निस्तारण सेवा, सॉल्वेज सेवा, परिवहन सेवा। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से प्रथम शिक्षण बिंदु गैर सरकारी संगठन की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त की तथा द्वितीय शिक्षण बिंदु नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना के उद्देश्य व कार्य की जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।